नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत की ढलाई तक का काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। हालांकि घर के अंदर भी लेकर चलूँगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, कहाँ पे किस साइज़ का कॉलम और बीम का प्रयोग किया गया है, और साथ में ये भी बता दूँगा कि इस घर को बनाने में, छत की ढलाई से पहले तक का काम कराने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आया है। जिससे अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे, वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको अपना काम किस तरीके से कराना है। साइज़ का बात कर ले तो इस घर को 40 फीट बाई 40 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1600 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। इस घर के लिए जो कॉलम है या फिर जो जोड़ाई का काम है, आप देख पा रहे हो, छत के ढलाई से पहले तक का यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो सारा कॉलम आप देख पा रहे हो, ये 9 इंची पे 12 इंची का ही यहाँ पे लगाया गया है। चलिए आपको डिफरेंट एंगल से दिखाते हुए घर के अंदर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी आप लोग को इस घर के लिए जो फ्रंट एलिवेशन है उसको दिखा रहा हूँ। हालांकि 40 फीट में इस घर के लिए फ्रंट का काम को किया जा रहा है। लगभग बीचों बीच इस घर के लिए आर्क शेप के साथ में मेन एंट्रेंस रखा गया है। जैसे ही दोस्तों आप घर में घुसते हैं, आपको लेफ्ट की साइड में मिल जाता है सीढ़ी, और राइट साइड के साथ आपको मिलता है, राइट साइड में मिलता है आपको पहला रूम, जिसे आप स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए देखते हैं। हालांकि इस घर के लिए ग्राउंड बीम और उसके साथ साथ जो काम किया गया है डीपीसी का, उसे भी आप देख पा रहे हो। ये सारा कॉलम आप देख पा रहे हैं कि 9 इंची पे 12 इंची का है। और इसके साथ साथ ये नीचे में प्लिंथ बीम का काम किया गया है। हालांकि ग्राउंड लेवल पर दिया गया है बीम, इसे आप प्लिंथ बीम तो नहीं बोल सकते हैं, सपोर्टिंग बीम या फिर ग्राउंड बीम बोल सकते हैं। देख सकते हैं कहीं कहीं ग्राउंड में है, कहीं कहीं ग्राउंड से ऊंचा हुआ भी आपको नज़र आ रहा है। ये जो सारा जो कॉलम आप देख पा रहे हैं, ये सारा कॉलम 9 इंची पे 12 इंची का ही यहाँ पे रखा गया है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर में क्या कुछ किस तरीके से डिज़ाइनिंग किया जा रहा है और टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। उसके साथ साथ इस घर के लिए जो कॉलम है, इसमें जो लगा हुआ सरिया आप देख पा रहे हैं, इसको भी देख लीजिए कि 6 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। इसमें 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का यहाँ पे लगाया गया है। काफ़ी मजबूती के साथ इस घर का काम को किया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अंदर और देख लेते हैं कि अंदर में किस तरीक़ा से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है और छत के ढलाई से पहले तक का जो काम करवाया गया है, इतना काम करवाने में कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। ये देखिए, इसे डीपीसी बोला जाता है। और नीचे में आपने देखा था इस घर के लिए ग्राउंड बीम, जहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पे 16 mm का 4 सरिया के साथ में काम है वो किया गया है। और ये आर्क से भी जो काम किया गया है, इसको बना लेने से आपका घर का लुक है वो कई गुना तक बढ़ सकता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देख लेते हैं कि किस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। तो घर में एंट्री के साथ ही आपको मिल जाता है छोटा सा वेटिंग एरिया। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है बिल्कुल क्लॉकवाइज बना हुआ सीढ़ी। आप देख पा रहे हो, पहला फ्लाइट है और जो लैंडिंग है उसका कास्टिंग हो चुका है, सरिया निकाला गया है। इसी सरिया के साथ में सेकंड फ्लाइट का कास्टिंग कर लिया जाएगा, जो आपको डायरेक्ट छत पे लेके जाएगा। इसके दाहिने तरफ आपको इस घर के लिए मिल जाता है पहला रूम, जिसे आप चाहिए तो स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव में लोग ज़्यादातर इसे कोठरी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया गया है। डबल विंडो के साथ में रूम का काम किया जा रहा है। अंदर का सारा दीवार है वो 5 इंची के साथ में ही रखा गया है। एक तरफ सीढ़ी, दूसरा तरफ पहला रूम। यहाँ पे आपको लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का दरवाज़ा मिलता है। और आगे आप जैसे ही बढ़ते हैं तो आपको जो खाली जगह है वो सारा जगह पे हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल इसे किया जाएगा। लेफ्ट साइड में एक बड़ा साइज़ का विंडो भी यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं लगभग 4.5 फीट बाई 4 फीट के आसपास तक का विंडो यहाँ पे लिया गया है। इसके साथ साथ जो उधर का कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। सारा चीज़ जो इधर का काम किया गया है उसके बारे में दिखाऊंगा, अंदर चल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम किया गया है और कितना तक का खर्चा इसमें अब तक आ चुका है। तो उधर आपको एक और रूम देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इस घर के लिए तीसरा रूम है। और इसके साथ साथ ये देखिए, तीसरा रूम है। इसके साथ साथ एक और आपको इधर रूम देखने को मिलता है, जो कि इस घर के लिए चौथा रूम होगा। यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट और बाथरूम देखने को मिल जाता है आसानी के साथ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। हालांकि अंदर भी चलकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम किया गया है। और जो इसका जुराई का काम है, ये आप देख पा रहे हैं कि छत के ढलाई से पहले तक का कंप्लीट किया जा चुका है। दाहिने साइड में जो आप रूम का काम देख पा रहे हो, ये इस घर के लिए किचन का काम है वो किया गया है। तो जो जुराई का काम है आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि छत के ढलाई से पहले तक का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ साथ फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है। सिर्फ मिट्टी का जो भराई का काम होता है
वहीं तक का काम यहाँ पे किया गया है। इसके बाद में ब्रिक सोलिंग करते हुए घर का फर्श वगैरह सारा है वो बनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस घर का छत का ढलाई का काम किया जाएगा। तो यहाँ पे भी आप कॉलम को देख पा रहे हो कि इस घर के लिए जो कॉलम है वो 9 इंची पे 12 इंची का अंदर में भी लगाया गया है। मैंने बताया था कि प्रत्येक कॉलम 9 इंची पे 12 इंची का है। उसके साथ साथ 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का यहाँ पे लिया गया है। इस तरीके से अगर आप कॉलम का निर्माण कराते हैं तो ईजिली आप अपने घर को 3 तला तक ले जा सकते हैं। तो इधर आपको रूम है, उसके साथ साथ फिर आपको किचन देखने को मिलता है। टोटल रूम का बात कर लीजिए तो 4 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी के साथ बनता हुआ ये घर है, जिसका काम छत के ढलाई से पहले तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जुड़ाई का काम का बात कर लिया जाए या फिर बात कर लिया जाए इस घर के लिए कॉलम का ढलाई का, इजली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैंने बताया कि बाहर का जो दीवार है वो 10 इंच के साथ रखा गया है और अंदर का जो दीवार है वो 5 इंच के साथ में रखा गया है। मैं ज़्यादातर जानकारी इसलिए देता हूँ घर से संबंधित, ताकि आपको अपने बनने वाले घर में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बता सकता हूँ छोटा सा वीडियो बना के, लेकिन उसमें आपको अच्छा तरीके से आइडिया नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपको इस घर के लिए जो पूरा काम किया गया था उसके बारे में बताया, अंदर भी ले जाकर दिखाया कि किस तरीक़े से इस घर के लिए काम को किया। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीक़े से इस घर के लिए काम को किया गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो आपको बता दूं कि एक बड़ा साइज़ का 40 फीट बाई 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनता हुआ एक घर है, जहाँ पे आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी भी देखने को मिलता है। कॉलम और बीम का काम भी आपने देखा कि काफ़ी हेवी टाइप से किया गया है। लगभग 20 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। जान लेते हैं कि इस ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए मतलब अब तक का जो टोटल खर्चा है वो 7,20,000 रुपये के आसपास तक में बताया जा रहा है। हालांकि आने वाला दिन में जैसे ही इस घर का काम को कंप्लीट किया जाएगा, जैसे छत का ढलाई किया जाएगा, फिर प्लास्टर किया जाएगा, पेंटिंग किया जाएगा, जो भी फिनिशिंग वर्क होगा स्टेप बाय दिखाऊंगा, ताकि आपको अपने बनने वाले घर में बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा का काम देखते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया ले लें। तो ऐसे बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप अपने घर के लिए नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे बात करते हुए आप अपने घर के लिए नक्शा बनवा सकते हैं, या फिर कोई भी और भी आपको मुझसे सजेशन की ज़रूरत होगा तो आप मुझे सजेशन ले सकते हैं घर बनाने से संबंधित। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।